वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। उसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम पे। सारा कॉन्सेप्ट उसका उसी पे आधारित है। तो पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे एलसीएफ एंड एचसीएफ निकलता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या रोल होता है। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आर एस अग्रवाल का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिटेल में हम लोग जाना था। तो आज का जो हम लोग पढ़ना है उसमें सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या इसका थ्योरी क्या है। तो थ्योरी पार्ट है सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम वो क्या है? जैसे अगर हम बोलें कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे फैक्टर 16 है, इसका कितना फैक्टर है? 2। इसको हम लिख सकते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़े होंगे पहले बचपन में कि ये 16 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्राइम नंबर से। 2 लगा 8 टाइम्स, 2 लगा 4 टाइम्स, 2 लगा 2 टाइम्स, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया प्राइम फैक्टर इसका है। उसी तरह से अगर हम 15 का लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ये क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इस मेथड से अगर हमको ये सब, ये 2 2 2 2 सब क्या है? ये सब इसको बोलते हैं फैक्टर। ये सब क्या है? फैक्टर। दो चीज है, पहला है फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर्स क्या होता है? जैसे किसी नंबर जिससे वो डिविजिबल होता है वो सब सारा उसका फैक्टर कहलाता है। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मीन्स गुणांक। जैसे 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल 5 हो गया, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ये सब कहलाते हैं इसके मल्टीपल्स। और 20 का जो फैक्टर बनेगा 2 2 5, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर है जिससे वो डिविजिबल है। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब उसके फैक्टर है। और 2 टू 5 फैक्टर में भी दो तरह का फैक्टर, एक है कंपोजिट फैक्टर, इसको बोलते हैं कंपोजिट फैक्टर जिसमें 4 है। और ये 2 टू 5 इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर का मेंशन होता है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे हम बोले अगर हम कि अगर हम लेते हैं कोई नंबर लेते हैं 80 लेते हैं, 80 लिए, तो अगर इसका केवल दो तरह का फैक्टर, इसका बोलेंगे फैक्टर। अगर सिंपल फैक्टर बोलेंगे और दूसरा है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? जैसे इसका 2 एक फैक्टर हो गया, 3 नहीं हो सकता, 4 एक फैक्टर है, 5 से कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट रहा है, 10 से कट रहा है ना? ये सब इसका फैक्टर है। तो इसमें फैक्टर प्राइम नंबर भी है, 2 है, 5 है, सब प्राइम नंबर भी है। और ये सब क्या है? 8 10 4 सब क्या है? ये सब कंपोजिट नंबर है। तो फैक्टर्स में सारा आ सकता है, प्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी। बट इसका अगर प्राइम 80 का अगर बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हैं, तो इस ये 80 को कैसे करेंगे? पहले 80 को डिवाइड लगाएंगे 2 से, 40 2 से, 20 2 से, 10 2 से, 5। तो इसका जो लिखाया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये जो लिखाया इसमें केवल और केवल प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन माने कि प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स में अंतर समझ में आएगा। दूसरा समझते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या था? मल्टीपल माने कि उस नंबर में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 5 10, इसका जो टेबल हम लोग पढ़ेंगे 6 का मल्टीपल 6 12 18 जो है वो सब क्या है? मल्टीपल है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो अब आते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे एचसीएफ, क्या कि एचसीएफ कैसे निकलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि अगर हम बोलें कि इसका फैक्टराइजेशन निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, किसका? 16 15 और 18 का। 16 15 और 18 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जो सबसे देखिए ये तो फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर में देखना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है? जैसे अगर हम निकालना चाहे, लिखे सबसे पहले क्वेश्चन लिखे कि 16 और 15 का एचसीएफ, कल को दो ही नंबर का लेना है, 16 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 और 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं है।
तो इसका HCF हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। अगर हमको खाली HCF बोला जाए, HCF निकालिए, HCF निकालना है 15 एंड 18 का, 15 18 का HCF। तो 15 18 का देखिए तो क्या कॉमन है, 15 और 18 में ये कॉमन है, क्या ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 15 18 में अगर केवल इसमें बात किया जाए, 15 18 में 3 3 कॉमन है, जो मैक्सिमम नंबर कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 15 और 18 का HCF हो जाएगा HCF इक्वल टू 3। अगर हमको बोला जाए HCF निकालिए, HCF निकालना है किसका, 16 और 18 का, इसका निकालना है और इसका निकालना है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कुछ कॉमन है, वो है 2। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 16 18 का क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा केवल और केवल 2। अगर हमको बोला जाए कि HCF निकालिए, HCF ऑफ 15 16 एंड 18, 15 16 और 18 का HCF निकालना है। तो 15 16 और 18 में क्या कॉमन है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। जितना नंबर को मेंशन करेगा वो सारा में कॉमन देखना है, वैसा नंबर जो सारा में कॉमन हो वो उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो 15 16 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, इसको बोलते हैं, इसको HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू 1। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था प्राइम को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, को प्राइम नंबर क्या था, वैसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो, HCF 1 हो, माने कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे हम लोग लिख लिए 15 और 16 लिख लिए, 15 एंड 16, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। ये 3 और 5 था, ये 2 2 2 2 केवल था, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर दो कंपोजिट नंबर भी ले लें, जैसे हम लेते हैं 15 ले लेते हैं और 21 ले लेते हैं, दोनों कंपोजिट नंबर, दोनों प्राइम, ऐसा लगता था कि को प्राइम नंबर में एक नंबर प्राइम होगा या दोनों प्राइम नंबर होगा, लेकिन नहीं, दोनों कंपोजिट नंबर लिए हैं। इसमें कितना है, इसमें लेते हैं 21 नहीं 28 ले लेते हैं। तो इसमें देखिए तो 15 में कैसे बनेगा, 5 और 3 बनेगा, और 28 में 7 इंटू 2 इंटू 2 है। दोनों कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो नहीं है, बट चूंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का HCF कितना है, दोनों का HCF 1 है, इसीलिए दोनों नंबर क्या कहलाएगा, दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो वो क्या है, को प्राइम नंबर। तो HCF निकालना हम लोग सीख गए, वैसा नंबर इसका HCF कितना होगा। अगर दूसरा नंबर ले 28 लेते हैं और 49 लेते हैं, तो 28 और 49 का HCF कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका 7 इंटू 4, इसका हो जाएगा 7 इंटू 7, इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू 7। तो ये हुआ HCF। अब हम लोग सीखते हैं LCM। LCM क्या होगा, जैसे अब हम लोग निकालते हैं LCM। LCM इसका क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे लिखा जाए कि 5 6 का LCM निकालिए, LCM ऑफ 5 एंड 6, तो इसका पहले मल्टीपल लिखिए। 5 का मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा, अगर 5 का मल्टीपल लिखें तो 5 10 15 है ना, 5 10 15 20 करके इसका मल्टीपल चला जाएगा। 6 का अगर लिखें तो 6 12 18 24 30, ऐसे इसका हो जाएगा 25 30। तो क्या कह रहा है कि जिसका भी LCM निकालना है उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल देखिए दोनों का, और उसमें जो सबसे कॉमन हो, और कॉमन में भी ऐसा नंबर सबसे छोटा कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, 5 यहाँ है 10 12 यहाँ, सबसे जो छोटा कॉमन नंबर है वो है 30। यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, वही नंबर दोनों में कॉमन है। और भी कॉमन हो सकता है, मान लीजिए इसमें कहीं ना कहीं 60 आएगा आगे जाके, इसमें कहीं ना कहीं 60 आएगा आगे जाके, तो ये भी कॉमन हो सकता है। बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर होगा जो कॉमन होगा, बट वैसा कॉमन नंबर लेना है जो दोनों में सबसे छोटा हो, छोटा भी और कॉमन भी हो। तो वो जो होगा उसका LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 30। उसी तरह से अगर LCM निकालने के लिए बोले, LCM ऑफ 6 8 12 15, मान लीजिए 6 8 12 15 का LCM निकालना है, तो क्या करना होगा कि इसका LCM देखिए, इसका जो सबसे बेसिक रूल है वो क्या है, अगर मल्टीपल पे चलें तो मल्टीपल इस तरह से, इसका लिटरल जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग ये है कि सबका मल्टीपल लिख के जो सबसे छोटा होगा वो उसका आंसर होगा। बट निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे करके पहले 2 से लगाएं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स
15 नहीं लगा तो ऐसे रहने देते हैं। फिर 3 से लगाएं, 1 4 2 5। अब चूंकि कुछ 2 से लग रहा है, फिर से एक बार 2 से और लगा लें, तो 1 2 1 5। अब कुछ नहीं है तो 3 2 या 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 8 8 पे 40, 19 40 थी 120। इसका कितना आ जाएगा आंसर? 120। बट हम लोग को सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम बाय किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना किसका किसका है? मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, 12 है और 24 है और 60 है। इसका निकालना है हमको, क्या? एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे कैसे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 12 कैसे लिखाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह से 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 60 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब करना क्या है? जो एचसीएफ निकालने का, जो एलसीएम, एचसीएफ का रूल क्या था? एचसीएफ का रूल था, अगर इसका खाली एचसीएफ की बात करें जाए, तो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों नहीं चारों में कॉमन हो। कौन कौन कॉमन है? ये नंबर जो है 2, ये चारों में कॉमन है, जो 2 हो गया। एक और 2 है जो चारों में कॉमन है, ये ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। ये ऐसा नंबर था जो चारों में कॉमन था, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4। एचसीएफ सिंपल था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना है और हाईएस्ट नंबर लेना है, जो सबसे सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो 2 भी था, एक और 2 था, तो ये 4 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने का है हमको, तो इसमें क्या रूल क्या है? जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या था? 2 इंटू 2 तो 2 में कॉमन था। अब देखिए जो 3 में कॉमन हो, 3 में कॉमन कौन है? वैसा कोई नंबर जो 3 में कॉमन हो? नहीं। वैसा नंबर जो 2 में कॉमन हो, 2 में कॉमन कौन कौन है? ये 2 और ये 2, इसमें हो गया, एक 2 और हो जाएगा। एक 3, अच्छा तीनों में कॉमन था 3, ये 3 3 3 तीनों में कॉमन था, तो 3 को ले लेना है। अब बाकी बचा जो एक में कॉमन हो वो उसको भी ले लेना है। कुल मिला के इसका रूल ये है, जो चारों में कॉमन हो, 4 में, फिर 3 में देखेंगे तो कौन 3 में कॉमन है, फिर 2 में देखेंगे कि 2 2 में कौन कॉमन है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो जो बचा हुआ है वो सब में लिख देंगे। तो कितना हो गया? 2 4 8, ये 24 बचे 20 से कितना आ गया? 120। इसके पहले हम लोग कितना निकाले थे? उसके पहले भी हम लोग क्या निकाले थे? 120 आ गया ना। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, चलिए अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एलसीएम सिंपल है, जो सब में कॉमन हो, उससे कम में कॉमन हो, सारा फैक्टर लिख लेना है। इसमें कुल मिला के इतना ध्यान देना है कि ऑल फैक्टर्स मेंशन हो जाना चाहिए, सारा फैक्टर, कुछ भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। चारों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, 2 में कॉमन हो, 1 में कॉमन हो, सारा आ जाना चाहिए। और एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ केवल और केवल सब में कॉमन होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सप्रेस इस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कह रहा है कि सारा नंबर का प्राइम फैक्टर करिए। जैसे 140 का, तो 140 का हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे 2 से हो जाएगा 70, 2 से 35, 5 से 7, ये सब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसका क्या कहलाएगा? इसका प्राइम फैक्टर कहलाएगा 140 का। 156 का, तो 156 का भी कर देंगे, 2 से कट रहा है तो 2 7 78, 2 से कट रहा है 39, 3 से कट रहा है 13 टाइम्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 156 का 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 3825 कह रहा है, तो 3825 का कर देते हैं, वहीं से वैसे ही करेंगे। चलिए 3825, तो सबसे पहले 5 से लग रहा है तो 5 से काट देंगे, 5 7 5 35, 3 30, फिर 5 से लग रहा है तो 5 1 जब 5 2 15 पच्चे 75, एक 5 ये 15। चलिए अब ये देखिए 5 एक 6 3 9, 3 से कट रहा है तो 3 बच्चे 15, 3 एकम 3, 17 तिया कामन, 3 से हो जाएगा क्या? 17। तो इसका क्या हो जाएगा? 3825 को इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 17 तो इसे कटेगा नहीं, तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 3 3 5 सब क्या है? सब प्राइम नंबर है।
ठीक है। उसी तरह से आप 505 5005 का निकाल सकते हैं, 7429 का निकाल सकते हैं। इसमें सबसे जो बेसिक रूल ये है कि आपको आना चाहिए कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, 6 7 8 9 का रूल क्या है। तो अगर आपका डिविजिबिलिटी रूल पे पकड़ है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एक रूल है, एचसीएफ एंड एलसीएम का एक रूल क्या है कि किसी दो नंबर का एचसीएफ, मान लीजिए कोई दो नंबर है एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो रूल है, तो रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स इंटू वाई इक्वल टू एचसीएफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। कैसे भाई, इसको वेरीफाई करके हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कह रहा है क्या कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 26 एंड 91, 26 और 91, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो 26 का क्या जाएगा, 26 को लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम से पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो 13 इंटू 2 इंटू 7। क्यों भाई, 13 दोनों में कॉमन था, 2 और 7 दोनों में कॉमन नहीं था, तो वो हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है क्या वो सही लिखा हुआ है। तो रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो 26 इंटू 91 प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया, एलसीएम आया 13 इंटू 2 इंटू 7। ये क्या है इसका, ये है एलसीएम, एलसीएम है, इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, ये इसका एचसीएफ है। तो क्या वेरीफाई कर रहा है, देख लेते हैं। देखिए 13 टू जा 26 कट गया, और 13 7 जा 91 कट गया, माने 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो रूल कहता है, दो रूल है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड दो रूल है। पहला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एक रूल ये है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कि एलसीएम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। उसका मतलब क्या, कि जो एलसीएम होगा हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। कैसे भाई, जैसे अगर हम लोग क्या पढ़े अभी, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का रूल क्या पढ़े, एलसीएम और एचसीएफ का रूल यही पढ़े थे ना, कि जो एचसीएफ होगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स बाई दिया हुआ है, एक्स इंटू बाई। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, दोनों में कॉमन है तो एक्स हो गया, बाई यहाँ है बाई यहाँ है, दोनों में कॉमन है तो बाई हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, एक्स बाई, एचसीएफ हो गया एक्स बाई। अब जो बचा हुआ है, जो एलसीएम क्या कहता है, ये तो एचसीएफ निकालने का रूल हुआ, एलसीएम निकालने का रूल कहता है जो दोनों में कॉमन हो, तो एक्स बाई कॉमन हो गया। जो दोनों में कॉमन नहीं हो, जो ऊपर भी एक्स और बाई बचा हुआ है, तो और एक्स और बाई बचा हुआ होगा, माने कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम। अब देखिए कह रहा है क्या, तो एलसीएम निकालने में ही आ जाता है वैसा तो नंबर जो सबसे पहले सब में कॉमन हो, तो एक्स बाई तो सबसे पहले आता है, और यही तो इसका एचसीएफ रहता है। तो एलसीएम इक्वल टू कह सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू कुछ और हो ना हो, उसका एचसीएफ तो जरूर होगा, एचसीएफ ऑफ और कुछ भी प्राइम नंबर होगा, जो बचा हुआ प्राइम नंबर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी एलसीएम होगा दो नंबर का, वो सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, एचसीएफ। इस पे क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन ये था आर एस अग्रवाल में, कि क्या वैसा दो नंबर पॉसिबल है, इज एनी नंबर, इज एनी टू नंबर पॉसिबल which HCF is 5 and
एलसीएम इज एलसीएम इज 88, मान लीजिए 88 कोई नंबर दिया हुआ है। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिसका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 88 हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि एलसीएम जो है वो 88 है और 88 डिविजिबल है 5 से? नहीं, 88 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं होगा जिसका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 88 हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का एक सॉरी एलसीएम का एक फैक्टर एचसीएफ होना ही होना है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा। हाँ भैया, अगर बोले कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल हो जिसका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 90 हो, तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ में होगा। क्यों? क्योंकि 95 से डिविजिबल है 18 टाइम्स, तो ऐसा नंबर पॉसिबल हो सकता है जिसका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 90 हो। चलिए, आई होप आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चन छूटा हुआ था क्या? इसमें कह रहा है दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 5010 और 50 510 और 92। तो 510 का क्या करेंगे? इसका निकालेंगे क्या? इसका निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5010 का अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से करते हैं तो 255, फिर 5 से लगाएंगे तो 51, 51 हो गया। 3 से कट जाएगा, 17 दिया कॉमन 17 से, तो इसका 5010 में क्या लिख सकते हैं? 5010 में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरह से 92 को क्या लिखेंगे? 92, तो 92 करें तो 2 से कटेगा, 2 46, ते दूनी के 46। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका, तो इसका अगर एचसीएफ करें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम तो सबसे पहले कॉमन है, वो तो 2 आएगा ही आएगा। बाकी जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन कोई कोई ना कॉमन नहीं है, तो बच जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये इसका क्या हो जाएगा? इतना जो मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब वेरीफाई करने की बात है तो कर दीजिए, 510 इंटू 92 इक्वल टू 2। एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ है 2। अब सब काट कूट के करिएगा, सब काट के 13 चौके, इस चौक के 2 2 से गया, 17 तिया कॉमन से गया 10 टाइम्स, अब 5 दूनी के 10 से गया ये भी, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, ऐसे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सीखे थे 12 कितना, 15 और 21। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका हो जाएगा 3 इंटू 5। इसका हो जाएगा 3 इंटू 7। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। 3 3 3 तीनों कॉमन है, एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो सबसे पहले 3 तो आएगा ही आएगा। बाकी दो में कॉमन हो, कोई नंबर नहीं है। जो एक में कॉमन है, ऊपर 2 बचा हुआ है 4, इसका हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5, उसके नीचे हो जाएगा 7, ये भी आ गया। इसको ले लिए, सबको ले लिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 21 दूनी के 42, 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, उसी तरह से 5 8 9 25 का क्या हो जाएगा? 8 9 25 का, तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? सिंपल जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 9 दूनी का 18, मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरह से ये तीनों प्राइम नंबर दिख रहा है। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1। 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 23 का कोई फैक्टर नहीं, 29 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 19 17
23 29 को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ इतना, फाइंड एलसीएम। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हमको पता है कि 306 और 5657 ये दो नंबर हमको दिया हुआ है। तो हमको एक रूल पता हुआ है, प्रोडक्ट जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों का नंबर को गुना करते हैं, 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका? एचसीएफ तो है 9, तो इंटू एलसीएम, सॉरी एलसीएम तो हमको निकालना है, एलसीएम निकालना तो एलसीएम रहने देते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 9, तो एलसीएम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड दे देते हैं। 9 से 9 दूनी का 18, 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, 34 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? 657 से। तो 657 को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका क्या हो जाएगा? यही इसका एलसीएम होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n, सॉरी 6 टू द पावर n है, 6n नहीं है, 6 टू द पावर है, 6 टू द पावर n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर के लिए 6 टू द पावर n 0 नहीं आ सकता है, end with 0 कांट, कुछ मिस्टेक है इसमें। तो कह रहा है कि 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n क्या है? इसका n कुछ भी ले लीजिए, n 2 ले लीजिए, n के मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 6 टू द पावर 5, चाहे कुछ भी ले लें, 6 टू द पावर 10 कुछ भी ले लें, n एक नेचुरल नंबर कुछ भी ले लें, तो उसमें कह रहा है कि जो नंबर आएगा निकल के वो कभी भी जीरो से अंत नहीं होगा, मतलब उसका जीरो कभी आएगा ही नहीं लास्ट में। कैसे भाई? अगर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं तो क्या आएगा? कभी भी जीरो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? उसका कॉन्सेप्ट समझिए। जीरो बनता कैसे? लास्ट में जीरो, मान लीजिए कि कोई नंबर 210 लिखा हुआ है, तो 210 कैसे बना होगा? 21 इंटू 10 बना होगा। अब 21 इंटू 10 कहने का मतलब 21 तो रहा ही होगा, अब 10 मतलब इसका दो फैक्टर 2 इंटू 5 रहा होगा, मतलब एक जीरो बनने के लिए कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए, तभी ना बनेगा 210। जैसे मान लीजिए 30 रहा होगा, तो 30 कैसे बना होगा? 30 में कुछ हो ना हो, एक 3 रहेगा एक 10 रहेगा, 10 है मतलब क्या है? 2 है और 5 है, तो एक जीरो बनने के लिए एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। अब 6 के पावर कुछ भी लिख लीजिए, उसमें 2 तो बहुत टाइम से आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 3 है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह 2 3 2 3 2 3 है। बट एटलीस्ट कम से कम एक जीरो बनने के लिए एक 5 तो चाहिए चाहिए। तो आप कितना भी 6 के पावर कुछ ले लें, उसमें क्या कभी एक 5 आएगा? और चूंकि 5 नहीं आ रहा है तो 5 नहीं आएगा, तो 2 के साथ जब तक 5 मिलेगा नहीं तब तक जीरो बनेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जीरो प्रोड्यूस करने के लिए, एक जीरो बनने के लिए कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें कि कोई भी नंबर जो 4 के पावर n है, 4 के पावर n है, कभी भी इंड विथ जीरो नहीं होगा, कांट कांट इंड विथ जीरो, इंड विथ जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ कि n कुछ भी ले लीजिए, n कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसका क्या, इसका वैल्यू कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 में क्या है? केवल 2 और 2 है। आप 10 बार 5 4 ले लीजिए तो केवल 2 और 2 ही आएगा। इसमें क्या, जब तक एक 5 नहीं मिलेगा तो जीरो नहीं बनेगा, मतलब कि लास्ट में जीरो आने के लिए एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 का होना जरूरी है। 2 है, अगर 5 नहीं है, उसी तरह से कह देंगे 5 के पावर n, 5 के पावर n है, तो 5 में केवल 5 ही है, इसमें 2 नहीं मिलेगा, तो इसका भी जीरो नहीं होगा। समझ रहा है? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिसका कम से कम दो फैक्टर हो, है ना? कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं जिसका एटलीस्ट क्या हो? एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हो। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये हो गया, 10 2 इंटू 5, है ना? कोई भी नंबर, दो प्राइम नंबर ए और बी मिलके क्या बनाता है? एक कंपोजिट नंबर बनाता है। ठीक है, जब दो प्राइम नंबर आपस में मैच कर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कह रहा क्या कि ये कभी भी एक ये प्रूव करिए कि कंपोजिट नंबर है। कैसे भाई? तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अभी तो दो नंबर है, प्लस में है इंटू में तो है नहीं, तो अगर यहाँ से हम 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा?
7 इंटू 11 प्लस का 1। तो अब देखिए तो एक नंबर 13 और अंदर ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 13 इंटू 77 और 78, दो नंबर हुआ ना। अब दो नंबर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो नंबर मिलकर क्या बनेगा, एक कंपोजिट नंबर बनेगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये नंबर जो जेड था ये कैसा नंबर है, कंपोजिट है, कॉमन निकालने के बाद। उसी तरह से यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 इंटू, ये कह रहा है 7 इंटू 6, 7 6 5 4 3 2 1 अब प्लस का 5। देखिए तो इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो अगर हम 5 कॉमन ले लें तो जो अंदर कुछ बचेगा प्लस का 1 बचेगा इधर से, जो कुछ भी बचे यहाँ पे एक नंबर आएगा। ठीक है, एक नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इनटू 5, दो नंबर, दो फैक्टर तो कसम मिल ही रहा है ना, एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर कुछ और। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अगला कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कह रहा है एक स्पोर्ट्स फील्ड में सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड। जो सोनिया है वो कितना लेती है, 18 मिनट। रवि कह रहा है 12 मिनट। मान लीजिए यहाँ से भी रवि है, रवि लेता है 12 मिनट। और सपोज बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि ये एक चक्कर 18 मिनट में लेती है, ये एक चक्कर 12 मिनट में लेता है। तो दोनों एक साथ एक ही समय पे एक ही जगह से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर से कब मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सर्कुलर पाथ हो या फिर बोले कि कोई रिंग वेल हो, कोई घंटी हो, और एक 10 मिनट पे बजता है, एक 5 मिनट पे बजता है, एक 20 मिनट पे बजता है, और एक साथ बजा देने के बाद फिर से दोबारा एक साथ कब बजेगा। ऐसे क्वेश्चन में जो सारा डेटा दिया हुआ है उसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना होता है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 18 और 12 क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 18 12 का एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6। तो दोनों में कॉमन है, और 2 इंटू 3 36। इसका क्या हो गया, जो 36 आएगा, 36 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ मिलेगा। कैसे भाई, देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रैक है, ये 18 मिनट पे चलती है, ये 12 मिनट पे, ए और बी। तो ये जब 18 मिनट पे चल रहा है तो 36 मिनट में कितना राउंड कर लेगा, ये 2 राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और 36 मिनट में इसका 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक राउंड जैसे ही 2 राउंड कंप्लीट करेगा और ये तब तक 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो तीसरा राउंड में, दूसरा राउंड में इसका तीसरा राउंड, उसका दूसरा राउंड, दोनों एक सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से बोले कि एक घंटी है, 4 घंटी है, 4 वेल है। ठीक है, एक 10 मिनट पे बजता है, एक 20 मिनट पे बजता है, एक 25 मिनट पे बजता है, और एक 30 मिनट पे बजता है। और चारों बेल को एक साथ बजा के छोड़ दिए अभी, तो फिर से चारों बेल एक साथ कब बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, चुपचाप इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, चारों नंबर क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो 10 20 25 30 का जो भी एलसीएम आएगा, मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, जो भी आ जाए वो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसका आंसर एलसीएम आ जाएगा 300, एज्यूम कर लेते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एल्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 300 मिनट के बाद क्या, एक चारों घंटी फिर से बजेगा। ठीक है,